जितने भी लोगों का जो है प्रॉपर्टी से जो संबंधित जिनका सवाल आया है सबका जवाब मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप सबको जो है वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाएगा और बेहतर सॉल्यूशन बताया जाएगा। देखें, इनका जो प्रश्न है ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई ज़मीन जो है डी बख्शियत खतियान यानी जो मकानों के लिए बनाया गया था, कोई प्लॉट खरीदा गया तो मोटेशन कैसे होगा। कर्मचारी कहता है कि मोटेशन की ज़रूरत नहीं है। देखें, पहले बात को समझें इसको। ये जो खतियान में लिखा रहता था तो बकासत, ठीक है, बकासत जो लिखा हुआ है, बहुत के खतियान में ऐसा लिखा हुआ होगा, अगर ऐसा नहीं है तो, जिसको गैर मजरूआ खास जो है बोलते हैं। तो यानी वो ज़मीन जो है आपका है, ठीक है, वो आपका है, बट लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते हैं। आपका है, आप उसको बेच नहीं सकते हैं। मतलब आपसे अगर कोई लेगा तो वो सरकार है, आपसे लेगा, मतलब आपसे कोई दूसरा नहीं ले सकता है, इसलिए वो जो गैर मजरूआ खास है। बात आई समझ में? तो उसके लिए इसीलिए बोला जाता होगा कि मोटेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका खतियान में है तो आपके कब्जे में है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जो है यूज़ कीजिए। अगला जो सवाल है, देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि सर एक आदमी ने ज़मीन बेचा, दूसरा आदमी ने खरीदा, उसके जो है केवाला में मिस्टेक हो गया, मिस ये हो गया कि 1353 की जगह पे 353 हो गया। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है खेसरा का, लेकिन मोटेशन और रसीद कट गया। ये काम जो आप करा अगर हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत हद तक सही हो गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो सही हो गया, आपका रसीद तो कट गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो क्या यह कहना चाह रहा हूं कि बेचने वाले का उसमें हकदार हो सकता है अगर फाइट लड़ेगा? तो बताइए। देखें, आप इस चीज को समझिए कि बेचने वाला जो है ना उसमें हकदार हो सकता है। तो ये देखें, अभी आपने क्या किया, आपने तो उसका जमाबंदी करा लिया, रसीद कटा लिया, मोटेशन करा लिया उस जमीन का, ठीक है, उस जमीन का। इस बात को समझें। तो आपका कहना है कि 1355 की जगह से 53, मतलब होना चाहिए था कितना, 1353 ही ना। आपका रसीद भी कट रहा है 1353 से ही, तो दिक्कत क्या है? अब जो सर्वे होगा तो ये 1353 से ही आपका जो है वो पूरा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उसी समय अगर चाहते, दोनों पार्टी अवेलेबल रहते तो वो सुधार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्टिंग टाइम में जिस समय आप करवाए उस समय चाहें तो वो जो है सुधार आप करवा सकते हैं। अगला देखें कि बाप के नाम पे जमीन है तो क्या वो जमीन इस सर्वे में बेटे के नाम पर होगा? अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। देखें, अगर पिताजी के नाम पे जमीन है और पिताजी के नाम पे जमीन है और जो है बेटे के नाम पे करवाना है, और अगर एक ही बेटा है और पिताजी भी हैं, तब हो जाएगा। पिताजी का सपोर्ट चाहिए, उसमें पिताजी जो है आपको जो है सपोर्ट करेंगे और वो ये जो है आपका वंशावली के अनुसार जो है वो आप अकेले हैं तो आपके नाम से हो जाएगा। अगर सब हैं, जैसे एक पिताजी हैं और पिताजी का नाम से मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, तीनों को मौजूद रहना जरूरी है, ये भी बात आप जान लीजिए। तब आपको जो है बंटवारा का एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अब वो पेपर आप ग्रामीण द्वारा बनवाएं, सरपंच द्वारा बनवाएं, यह सबसे बेस्ट तरीका होता है 1000 का स्टाम्प पे जो है बंटवारा करके किसी अमीन को पकड़िए और सीओ से दस्तखत कर लीजिए। ये हर जगह जो है 100% वैलिड रहता है और ये लाइफ टाइम हो जाता है। तो ये फायदा है, कभी कुछ इधर उधर नहीं हो सकता है उसमें, बराबर अगर सब आपस में बांटेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास केवाला नहीं है और केवाला निकल भी नहीं रहा है क्योंकि जो है सही ईयर का पता नहीं है। अंदाजा बहुत किए पर मिला नहीं, अब क्या कर सकते हैं? इस सर्वे में ज़रूरत होगी। देखें, आपका जो केवाला है, ठीक है, केवाला जो आप करवाए, ज़मीन आपके पास होगा, जो भी केवाला है आपका, तो क्या आप रसीद कटा रहे हैं? ए पांडे जी, क्या आप रसीद कटा रहे हैं? आपका जमाबंदी है? आप इस बात को समझिए, आपका जमाबंदी है, आप रसीद कटा रहे हैं, आपका ऑनलाइन डिटेल शो कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा, आप सिर्फ केवाला लेके रखे हुए थे, तो सिर्फ केवाला लेने से वो आपकी ज़मीन नहीं हो जाती। आपको तो कानूनन, आप तो अभी कानून क्या हुआ, आप एक पेपर तैयार कर लिए,
अब वही पेपर लेकर हम दाखिल खारिज कराते हैं। लोग समझते हैं केवाला करा लिए मेरा जमीन हो गया। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो वो 100% जो सही तो है ही, लेकिन इस पोजीशन के लिए आपको गलत है। वो केवाला कराने के बाद जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब तक वो आपका जमीन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये सब है, रसीद वगैरह कटा रहे हैं, ये सब कुछ है, आप रसीद कटाते आ रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब सर्वे जो है, इस सर्वे में फिर वो आपके नाम से जो है, जिसके नाम से जमाबंदी होगा, अगर आपके नाम से होगा तो आप ही के नाम से चढ़ जाएगा, तब कहीं कोई समस्या आने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है और ये है, तो आपको तो केवाला का जो है वो आपको रिकॉर्ड जिसके नाम से लिया गया था वो तो निकलवाना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो रजिस्टर में है तो थोड़ा आपको ट्राई उसके लिए तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। आगे देखें कि रैयत पर्चा और खतियान में क्या अंतर है। क्या रैयत पर्चा को खतियान के तौर पे जो है उपयोग किया जा सकता है। देखें, बात को समझें। जैसे आपका जो है यहाँ पे जो बात आपने बताया कि रैयत जो है पर्चा, देखें कोई भी रैयत भूमि है, जैसे माना किसी का अगर जमीन है, अब उसके आसपास कोई ऐसा है जो आदमी भूमिहीन है, अब इसको जो है जबरदस्ती इस पे घर बना लिया, ठीक है, और उसका जो है फिर पर्चा बनवा लेगा वहाँ पे कि हम यहाँ मेरे पास भूमि नहीं है, और उस जमीन का जो भी सरकार एक आदेश जारी करता है 5 डिसमिल 7 डिसमिल जो भी हो, ठीक है, तो वो अब इधर का भी था रिकॉर्ड में कि 5 डिसमिल का कोई जो है रैयत जमीन का पर्चा बना सकता है, अगर उस पे जाएगा और तो वहाँ पे जो भी है वो एक सीओ को जो है के द्वारा और कर्मचारी वगैरह के द्वारा कागज बना के जो है वो रैयत पर्चा बनाया जाता है। लेकिन वो उसी लोगों के को बनता है जिसके पिता के पास कोई भूमि नहीं है और ना उसके पास कोई भूमि है, ना घर, ना कोई खेतिहर भूमि, कोई भी जमीन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रैयत पर्चा बना सकता है। उसको जो है ना, उसी को जो एक तरीके से जो है बासगीत पर्चा भी बोला जाता है। बासगीत पर्चा बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, तो वैसा भी उसको जो है बनाया जाता है, ठीक है, बास के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि मेरा केवाला जो है जमीन खरीदना था तो मोटेशन भी हो गया, जमीन खरीदा था और मोटेशन भी हो गया, लेकिन कुछ जमीन का जो है नंबर गलत है, तो सुधार कैसे होगा। देखें अशोक कुमार जी, आपने केवाला कराया, अब नंबर अगर खेसरा में गलत है, ठीक है, खेसरा में जो गलत है, तो ये सुधार के लिए जो है आपके अनुमंडल कार्यालय में भूमि सुधार विभाग है, ठीक है, तो उस भूमि सुधार विभाग के पास आप आवेदन कीजिए। आवेदन करने के बाद, आवेदन जब करेंगे तो जो आपको केवाला लिखा है फिर उसको भी जो है आगे मतलब बुलाया जाएगा। अगर वो आपके सपोर्ट में है तो एकदम इजी वे में वो आपका सुधार का अनुमति जो है दे दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है फिर आपको। अगला देखें जो क्वेश्चन है कि दीपक कुमार ये पूछ रहे हैं सर आपसे बात करना है। आपका दीपक जी कोई क्वेश्चन है जो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो ज्वाइन बटन के पास नंबर है, वहाँ से जो है आप ज्वाइन बटन जब में आप ऐड होंगे तो आप वहाँ से हमको डायरेक्टली जो है कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगला जो है इन्होंने पूछा है कि जो है श्री राम पंडित, सर हमारे ज़मीन जो है जमाबंदी से कट गया है, सुधार कैसे होगा। हमारे पास जो है पुराना रसीद है, कोर्ट का जो है खतियान भी है। देखें जमाबंदी से कट गया है मतलब अब परिवार सहयोग नहीं कर रहा है, नहीं तो जमाबंदी पे चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही होता होगा कि अब परिवार का जो भी है, भाई हो या कजन ब्रदर हो, चचेरे भाई हो, वो लोग अब जो है सहयोग नहीं करते होंगे, और ये जो है पूरा हर जगह का तो ये कहानी है, ऐसा होता है। तो अगर आपका जमाबंदी से कट गया है, ठीक है, और पुराना रसीद जो है आपके पास है, ठीक है, पुराना के अनुसार ही सब कुछ आपका हुआ है, तो आप एक बार सीओ साहब को पहले आवेदन कीजिए। पहले आवेदन अगर कीजिए कि देखिए जमाबंदी करने का काम होता है सीओ का, ठीक है, उस पर ब्रेक लगाने का काम भी होता है सीओ का, तो पहले सीओ साहब के पास आवेदन कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप एक बार दोबारा हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपको बेहतर सॉल्यूशन
बताएंगे उसके बाद क्या करना है। अभी पहले आप यहीं पे कीजिए। इसलिए जमाबंदी जो भी ज़मीन है उसका जमाबंदी करने का जो काम होता है वो सीओ का ही होता है, और कट गया तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है कि ये जो है आशीष आलोक, नमस्ते सर, प्लीज बताइए कि जमीन का मालिक कोई कब होता है, मतलब उसके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि जमीन बाप दादा की है तो जमीन का मालिक आप तभी बनिएगा आशीष आलोक जी, जब आपके नाम से जमाबंदी बन जाएगा। मतलब वो आपका जो है ना एक राइट बन जाता है भूमि का, कि आप उसको जो है जैसे ही आपका जमाबंदी बन जाएगा, जमाबंदी संख्या आ जाएगा, तो आपके पास वो राइट आ गया, और वो राइट आ गया कि बाप दादा जमीन का आप जो है मालिक बन जाइएगा। फिर तब उसमें जो है आपका इच्छा पे वो जो आप चाहे उसको बेच सकते हैं, आप उसको जो भी कराना चाहे कर सकते हैं आपके नाम से, फिर वो रसीद जो है कटने लगेगा, तो तभी आप जो है उसका मालिक बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है रामवीर। रामवीर पूछ रहे हैं सर, मेरा ज़मीन का जो है ऑनलाइन हम 2014 किया, हम 4 साल तक जो है खेती किए, अब उसके बाद जो है बेदखल कर दिए, सर्वे में जो है मेरे नाम से होगा। देखें, मेरे ज़मीन का जो है ना ये रामवीर जी आपका जो है मामला समझ में नहीं आया कि आपको बेदखल जो है क्यों किया, उसके बाद जो है बेदखल कर दिया गया, तो क्या कारण रहा बेदखल करने का। सर्वे में अगर आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड है और जमाबंदी है, आप करेंट रसीद कटाइएगा तो सर्वे तो 100% आप ही के नाम से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दखल बेदखल वो दूसरी कहानी चीज़ होती है, तो सर्वे में कोई परेशानी जो है नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन क्यों बेदखल किया गया आप एक बार कमेंट करके फिर से हमको बताइए, तो हम आपको बेहतर जो है उपाय जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।